बात कर लेते हैं राजनीतिक गलियारों से आई आज की बड़ी खबर की। 188 दिन पहले यानी 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे। बीजेपी की केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बन गई, लेकिन इन नतीजों ने विपक्ष खासकर कांग्रेस को नई उम्मीद दे दी। पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने 99 सीटें अपने पाले में लाई। कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की कमान मिली थी। विपक्षी गठबंधन की ट्रेन में कांग्रेस इंजन नजर आ रही थी। राहुल गांधी भी पहली बार संवैधानिक पद पर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर काबिज हुए और उनके हर मुद्दे और एजेंडे के समर्थन में पूरा का पूरा विपक्ष खड़ा हुआ नजर आ रहा था। राहुल आगे आगे गठबंधन की गाड़ी को लेकर चल रहे थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। साथ में अखिलेश, ममता, तेजस्वी से लेकर पवार और उद्धव ठाकरे मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस 2 कदम आगे दिखाई दे रही थी, वो अब हरियाणा, महाराष्ट्र के नतीजों से 4 कदम पीछे जा चुकी है। पहले टीएमसी ने इंडिया गठबंधन की कमान दीदी को देने की मांग की, फिर एक एक कर आप, समाजवादी पार्टी, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव की शिवसेना और अब आरजेडी एक एक कर दीदी की अगुवाई वाली सियासी गाड़ी पर सवार हो चुके हैं। सभी के सभी दीदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और कांग्रेस की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। संसद के अंदर हो या बाहर, हंगामा है कि थम नहीं रहा। कांग्रेस के सांसद अलग अलग अंदाज में अदानी का नाम लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अदानी से यारी देश से गद्दारी नहीं चलेगी। एक दिन कांग्रेसी काले रंग की जैकेट में प्रदर्शन करते नजर आए तो अगले दिन मुंह पर काला मास्क लगाकर प्रदर्शन किया। पिछले हफ्ते कांग्रेस के प्रदर्शन का ये अंदाज रहा तो इस हफ्ते सोमवार को मुखौटा लेकर प्रदर्शन करने संसद पहुंचे तो आज की सुबह बैग लेकर प्रदर्शन करने संसद पहुंच गए। असल में कहानी ये है कि विपक्ष के अन्य सहयोगी अदानी के अलावा बाकी मुद्दों पर भी सरकार से जवाब चाहते हैं। टीएमसी की प्राथमिकता जनता के मुद्दे हैं तो समाजवादी पार्टी संभल और किसानों के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के लिए अदानी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। एक चीज मुझे बड़ा चकित कर रहे हैं कि जिस दिन से अदानी जी के खिलाफ राहुल गांधी अपना तेवर दिखाना शुरू किए हैं, उसी दिन से ये एक नया रुख इंडिया गठबंधन के हम देख पा रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने। 27 नवंबर को ही कल्याण बनर्जी ने कांग्रेस से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व छोड़ने की मांग की। All the leaders of the India alliance that all you accept Mamata Banerjee as a leader. और फिर इस मांग के साथ गठबंधन के नेता सुर से सुर मिलाते चले गए। समाजवादी पार्टी से लेकर उद्धव की शिवसेना भी ममता की हिमायती बन चुकी है। शरद पवार और केजरीवाल का भी सॉफ्ट कॉर्नर ममता को लेकर है। डिमांड गठबंधन की बैठक बुलाने की हो रही है ताकि परिवर्तन की स्क्रिप्ट पूरी की जा सके। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदल कर और उससे ताकत बढ़ जाती है, तो उसमें विचार होना चाहिए कि जब इसके बारे में कोई फैसला लेने के लिए मीटिंग होगी और इंडिया गठबंधन के दल बैठेंगे तो उस समय अपनी राय देंगे। अब सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस अकेले क्यों पड़ रही है, तो इसकी वजह है महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजे। हरियाणा में कांग्रेस ने गठबंधन को दरकिनार कर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं मिली। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने लड़ने के लिए गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें ली, लेकिन बुरी तरह हार मिली। इन 2 ताजा नतीजों ने राहुल और कांग्रेस के सियासी ग्राफ को गिरा दिया, लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि लोकसभा में 100 का नंबर उनके पास है तो पार्टी नेतृत्व क्यों छोड़े। कांग्रेस राहुल की खूबियां गिनाने में लगी है। देश जानता है लीडर कौन है, देश जानता है 4000 किलोमीटर चल के सड़कें किसने नापी हैं, देश जानता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ, भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ, तानाशाही की राजनीति के खिलाफ कौन एक व्यक्ति है जो सर उठा के लड़ रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है। झारखंड में सहयोगी जेएमएम का साथ जरूर कांग्रेस को खुलकर मिल रहा है। ममता बनर्जी में भी वो पोटेंशियल हो सकता है, मैं इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन पूरे देश को नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता किस दल और किस व्यक्ति में है, इस पर तो व्यापक विचार विमर्श का विषय है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बना था। मकसद मोदी के विजय रथ को डिरेल करना था, लेकिन गठबंधन खुद ही डिरेल होने लगा है।
इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर ऐसा हंगामा मचा कि खुद को संयोजक मानकर चल रहे नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले पलटी मार दी। कमान अनौपचारिक रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली, लेकिन गठबंधन सरकार बनाने से चूक गया। अब कांग्रेस पर नेतृत्व छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। ममता के लिए माहौल बन रहा है। पहले तो सिर्फ अदानी का मामला था, लेकिन जब से जॉर्ज सोरोस और राहुल के रिश्ते के आरोप बीजेपी ने लगाए हैं, तब से विपक्ष में राहुल के नेतृत्व का विरोध करने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। उधर सरकार के सहयोगी जेडीयू का कहना है कि राहुल और सोरोस के रिश्ते को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। ये सवाल संसद में निरंतर उठता चला आ रहा है। अभी इस पर कोई जांच कमेटी बैठाने की आवश्यकता है ताकि तथ्यों का पता लग सके। अब जरा ये समझिए कि कैसे एक एक करके कांग्रेस के सहयोगी ममता के हाथ में गठबंधन की कप्तानी देने की वकालत कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने ममता की तारीफ की, कांग्रेस को नसीहत दे दी। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बाद शरद पवार ने ममता बनर्जी के नेतृत्व क्षमता की खूब तारीफ की। शिवसेना उद्धव गुट ने कहा ममता का नेतृत्व गठबंधन के लिए सौभाग्यशाली होगा। सीट विवाद पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस से नाराज है। अखिलेश यादव ममता के करीबी संबंध हैं, लिहाजा ममता को लेकर अखिलेश यादव भी हरी झंडी दिखा रहे हैं। उधर हरियाणा में सीट न मिलने से आम आदमी पार्टी कांग्रेस से नाराज रही। दिल्ली चुनाव में अब आमने सामने ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकती हुई दिखाई देंगी। उधर कांग्रेस की सबसे ज्यादा मुश्किल लालू प्रसाद यादव ने बढ़ा दी है। लालू ने ममता की तारीफ की तो कांग्रेस को खूब नसीहत दी, वो भी तब जब बिहार में दोनों दल साथ साथ हैं और अगले साल चुनावी बिसात बिछने वाली है। लालू के इस बयान के मायने वैसे राष्ट्रीय राजनीति से कहीं ज्यादा बिहार की राजनीति के लिहाज से अहम है। लालू जी, कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी, कांग्रेस को जताने से नहीं होगा, ममता को दो। लालू ने राहुल का हाथ छोड़कर दीदी का साथ दे दिया है। राहुल से दूरी के लालू के सियासी बयान के मायनों को समझेंगे, लेकिन पहले पुरानी तस्वीरों से रिश्तों की गहराई समझिए। पिछले साल की ये तस्वीर है जब राहुल गांधी लालू के घर पहुंचे थे। लालू प्रसाद यादव ने खुद मटन बनाकर राहुल को खिलाया था। लालू जी मतलब चैंपियन है इस चीज के, तो मैंने देखा मैं भी सीख लेता हूँ थोड़ा। साथ ही लालू परिवार ने राहुल के हाथ प्रियंका गांधी के लिए भी मटन पैक करके भेजा था। लालू की मटन रेसिपी प्रियंका को कैसी लगी, इसका वीडियो भी राहुल ने पोस्ट किया। सब तीनों ने ग्रुप कुकिंग की, बहुत अच्छा। कहा जाता है पेट का रिश्ता दिल से जुड़ा होता है। रिश्तों की यही मजबूती लालू प्रसाद यादव की जुबान पर पिछले साल इंडिया गठबंधन की बैठक में निकली थी, जब उन्होंने राहुल को दूल्हा बनाने और खुद बाराती बनने की बात कही थी। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। अभी भी समय गया, बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चले। लालू के बयान को तब इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के लिए राहुल के नाम की बैटिंग के तौर पर देखा गया था, लेकिन अब वही लालू प्रसाद यादव राहुल के सिर सियासी सहरा बांधने को भी तैयार नहीं है। लालू जी, कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी, कांग्रेस को जताने से नहीं होगा, ममता को दो। टीएमसी लालू प्रसाद यादव के बयानों को हाथों हाथ ले रही है और कांग्रेस खड़गे का नाम आगे कर रही है। सभी पूरे देश भर से अलग अलग नेताओं की यह आवाज आ रही है कि यदि एक व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को टक्कर दे सकता है और दे रही हैं, और वो है ममता बंदोपाध्याय। खड़गे साहब सीनियर लीडर है, 12 चुनाव लाइफ में लड़े हैं और स्टेट से लेकर सेंट्रल तक। एक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का लीडरशिप में इंडिया गठबंधन बहुत स्ट्रांग है। इससे पहले शरद पवार और शिवसेना उद्धव गुट विपक्षी नेतृत्व के लिए ममता बनर्जी के नाम की पैरवी कर चुके हैं। वहीं केजरीवाल और अखिलेश की दीदी से करीबी और कांग्रेस से खटपट जग जाहिर है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के इस बयान के मायने बड़े हैं। लालू परिवार का गांधी परिवार से करीबी संबंध है। एक दौर था जब लालू यादव सोनिया गांधी के सबसे बड़े झंडा बरदार हुआ करते थे। खट्टे मीठे रिश्तों के बावजूद बिहार में दोनों का लंबे समय से गठबंधन चल रहा है। आखिर लालू ने राहुल के नाम पर लंगड़ी क्यों मारी है? इसे समझने के लिए बिहार चुनाव के इन आंकड़ों को देखना होगा। 2020 में आरजेडी कांग्रेस मिलकर लड़ी थी। आरजेडी 144 में से 75 सीट जीत गई थी। कांग्रेस 70 सीट लड़ी, लेकिन सिर्फ 19 सीट जीत पाई।
माना गया कि कांग्रेस को ज्यादा सीट पर लड़ाना लालू की भूल थी। अब 2025 के अंत में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने अभी से सीटों को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के बिहार सह प्रभारी शाहनवाज आलम ने सोमवार को लोकसभा चुनाव नतीजों के आधार पर बयान दिया। कटिहार में कह दिया कि गठबंधन में कोई बड़ा भाई या छोटा भाई नहीं है। बिहार में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3 सीटें जीती, आरजेडी ने 4 सीटें, लेकिन स्ट्राइक रेट कांग्रेस का बेहतर है। लालू का बयान इसी के बाद आया। कांग्रेस के नेता खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारे बुजुर्ग अभिभावक है, वैसे मैं अपने पार्टी के साथ खड़ी हूँ। लालू ने ममता का जो सिक्का उछाला है उसके मायने दिल्ली की राजनीति से ज्यादा बिहार की राजनीति के लिए है। लेकिन बोले लालू है तो खबर बड़ी है और इस खबर का सियासी असर भी बड़ा है। लालू का ममता के पाले में खड़ा होना कांग्रेस के लिए शुभ संकेत कहीं से नहीं है।